सो गाइज, पुरानी वीडियो बहुत लेंथी हो गई थी, इसलिए दूसरी वीडियो है, पार्ट 2 ही रहेगा. इट इज़ अबाउट द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट इंस्टॉल पैकेज एंड डिपेंडेंसी एंड हैंडल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिचुएशंस लाइक मैक और विंडोज. ठीक है. सो ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था. इनिशियली आई विल टेल द रियलिटी, आई वाज स्टक कि मैं इसे कैसे हैंडल करने वाला हूँ. उन्होंने मुझे बोला, देखो तुम्हारे पास एक क्लास बनाओ, पैकेज इंस्टॉलर या कोई भी नाम से, और उसमें क्या होगा, यू विल कॉल आउट अ फंक्शन कॉल्ड इंस्टॉल पैकेज. ठीक है. एंड इफ आई हैव गिवन यू कि तुम पैकेज इंस्टॉल कर सकते हो, सो यू शुड हैव इट्स डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड. पैकेज डिपेंडेंसीज ये सब क्या होती है, आप नेट पे जाके सर्च कर सकते हो. npm और इस टाइप की चीज़ें होती है जिसमें हम ऑलरेडी प्री बिल्ड पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं जो हमें कोड में हेल्प करते हैं. और फर्दर ज़्यादा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आप वहाँ पे ले सकते हो, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करूँगा मैं. ठीक है. सो काइंड ऑफ लाइक कुछ ए है समथिंग एंड देन यू इंस्टॉल बी एंड सो ऑन दैट हेल्प्स इन योर कोड. लेकिन सिचुएशन इज आपके पास जो डिपेंडेंसीज है वो होनी चाहिए. या मैं कहूँ तो ए को अगर मुझे इंस्टॉल करना है उसके लिए बी पहले से होना चाहिए सिस्टम में. बी को अगर इंस्टॉल करना है पहले से डी और सी होना चाहिए. अगर सी को इंस्टॉल करना है तो पहले से ई होना चाहिए. डी को भी अगर इंस्टॉल करना है पहले से ई होना चाहिए. और लेट्स से एफ है तो जी होना चाहिए. ठीक है. तो अगर मुझे एफ को इंस्टॉल करना है तो सिर्फ जी होना चाहिए, इनसे कोई मतलब नहीं है. तो ऐसे हो सकती है. दूसरी कंडीशन थी साइक्लिक नहीं है. साइक्लिक नहीं है मतलब ए को इंस्टॉल करने के लिए बी चाहिए, बी को इंस्टॉल के लिए सी चाहिए और सी को इंस्टॉल के लिए मान लो ए चाहिए. ऐसा नहीं होगा तो ये साइकिल बन जाएगी. ठीक है. काइंड ऑफ सिचुएशन, लॉक सिचुएशन जहां पे फंसा रहेगा और कभी लूप से बाहर नहीं आएगा. ठीक है. तो ये सिचुएशन नहीं थी. अब मुझे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है. तो अगर मुझे इस क्वेश्चन को हैंडल करना है, व्हाट शुड आई हैव अप्रोच. तो मैं सबसे पहले यहाँ कंफ्यूज हुआ कि मैं इसको स्टोर कैसे करूं. मैंने कहा तो आप मुझे किस फॉर्म में दोगे, कैसे दोगे. ही इज लाइक ट्राई टू फिगर आउट योरसेल्फ. इसी में मेरी 5 मिनट निकल गई कि मैं शुरू कहाँ से करूँ. ठीक है. आई वॉज लिटिल कि भाई क्या करना है. देन उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि लेट्स स्टार्ट राइटिंग, कुछ ना कुछ लिख लेंगे. तो अब मैं पहले अपना अप्रोच बताता हूँ. व्हेन आई स्टार्टेड कि मैं लिखना शुरू करूँ एंड डिसाइड कि ओके, तो मैंने सिर्फ 2 ही लाइन लिखी, क्लास नेम एंड स्टोर पे जैसे ही मैं गया ही सेड एज यू वांट यू कैन स्टोर. तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैप. मैप में मैं स्टोर कर लूँगा स्ट्रिंग जो कि होगी मेरी की कि किस पैकेज का नाम, और वेक्टर जिसके अंदर होगा स्ट्रिंग मतलब मेरी सारी डिपेंडेंसीज. ठीक है. ये हो गया मेरा पैकेज. फॉर यूज इन कोड एमपी बोलूंगा मैं इसे. ठीक है. सिमिलरली ये हो गया मेरा स्टोर करने का तरीका. उन्होंने बोला ठीक है, अब अप्रोच बताओ. मैं कहा देखो, मैं फंक्शन चलाऊंगा इंस्टॉल फंक्शन इनसाइड द क्लास माई पैकेज इंस्टॉलर. तो वो चेक करेगा, बोलेगा कि क्या ए है. तो ए, वो बोलेगा हाँ ए एग्जिस्ट करता है मैप में. क्या ए में वेक्टर है, मैं बोलूंगा हाँ है. तो वो बोलेगा ठीक है जाओ अब पहले इसी पे फॉर लूप चलाओ, इनको इंस्टॉल. मैं रिकर्सिवली वापस से कॉल करूंगा इंस्टॉल बी. वो बोलेगा क्या बी में है वेक्टर, यस. सिमिलरली क्या डी में है, हाँ है. क्या ई में है, नहीं, ई में कोई वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता. तो डायरेक्टली ई को इंस्टॉल कर दो, वापस आ जाओ. डी में और कोई बचा नहीं जी, तो अब इसे भी वापस आ जाओ. डी में कोई और बचा, हाँ सी. सी से सी पे जाएंगे, फिर बोलेंगे ई. यहाँ पे एच केस है. वो बोलेगा भाई ई तो पहले से ई इंस्टॉल्ड है, हम वापस से क्यों इंस्टॉल करें. अपने सिस्टम में डबल कॉपी बनाने की क्या जरूरत है. तो इसके लिए हम एक सेट बनाएंगे स्ट्रिंग का डेट विल कीप कि कौन से इंस्टॉल हो चुका है, इंस्टॉल्ड ऑलरेडी. इसको मैं एच टी बोलूंगा फॉर शॉर्ट इन कोड. ठीक है. तो ये चीजें, ठीक, ये शॉर्ट में वहां मत लिखना. जितना क्लियर तुम्हारा कोड होगा इतना ही बेटर तुम्हारे लिए होगा. उसने कहा ठीक है, अब इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बताओ. मैंने कहा देखो जी, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऐसी होगी, आप जितने मुझे इंस्टॉल करने के लिए पैकेज बोलोगे उतने तो नंबर ऑफ पैकेजेस. ठीक है. और जितने पैकेज आप इंस्टॉल करने के लिए बोल रहे हो उनकी डिपेंडेंसीज. तो n प्लस सी, वेयर n इज नंबर ऑफ पैकेज. इनिशियली जो बोला कि बस सी को इंस्टॉल कर दो, सिर्फ ए को इंस्टॉल कर दो, सो एंड ई इज नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज. ठीक है. सो n प्लस सी उनकी डिपेंडेंसी. उन्होंने बोला ठीक है, इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी, जी स्पेस कम्प्लेक्सिटी होगी इसकी और जितने भी नंबर ऑफ सारे पैकेज है प्लस जितने भी टोटल पैकेजेस है. ठीक है.
अगर मैं वैसे बोलूँ तो नंबर आ रहा है प्लस, ठीक है, मैक्सिमम। अब ये अप्रोच समझाने में मुझे 10 से 15 मिनट लग गई, एंड देन ही गॉट कन्विंस। उसके बाद हमने कोड लिखना स्टार्ट किया, ठीक है। कोड में क्या लिखने वाले हैं, सिंपल बहुत ही। लेट्स से क्लास का नाम लिख लेते हैं पैकेज इंस्टॉलर, ठीक है। इसको इनिशिएट कर रहे हैं, इसमें दो स्टोर करने के लिए चाहिए। सबसे पहले मैप, जो कि होगा स्ट्रिंग की और वेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है। मेरे सहूलियत के लिए मैं इसको बोलूंगा एमपी। सिमिलरली एक सेट चाहिए जो कि होगा स्ट्रिंग और वो होगा एसटी, ठीक है। इन दोनों को बनाने के बाद हमें एक फंक्शन चाहिए void check इंस्टॉल, ठीक है, जिसमें जाएगा हमारा पैकेज, ठीक है। और वो कैसे चेक करेगा, st.count if st.count पैकेज तो रिटर्न, ठीक है, ओके। रिटर्न ट्रू कर लो, लेट्स ट्रू, नहीं से रिटर्न फॉल्स, ठीक है। और void की जगह कर सकते हैं वो, ठीक है। दूसरा void इंस्टॉल पैकेज, ठीक है। अगर मैं void इंस्टॉल पैकेज कर रहा हूं, एक सेकेंड, ठीक है। अगर मैं void इंस्टॉल पैकेज कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, if check इंस्टॉल, वो उसको कॉल कर रहे हैं हम, पैकेज तो रिटर्न, मतलब पहले से इंस्टॉल है, वापस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज भाई सीधा सा फॉर लूप चलाओ, ऑटो लेट्स से डिपेंडेंसी किस पे, एमपी के पैकेज पे, ठीक है, और उसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर दो, ठीक है। ये लूप चलेगा, मतलब ये ए पे आएगा, बोलेगा बी को इंस्टॉल कर दो, बी पे जाएगा, बोलेगा डी को इंस्टॉल कर दो, डी पे जाएगा सी को कर दो, सी पे जाएगा ई को कर दो, ई पे जाएगा, आगे कुछ है ही नहीं तो ये इससे बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों होने के बाद वो बोलेगा, अगर यहाँ भी नहीं है, रिटर्न नहीं करे, यहाँ से भी निकल गए, अब फाइनली आप इंस्टॉल कर सकते हो इसको या किसी को भी, क्योंकि उसने उसकी सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल कर दिया है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ st डॉट इंसर्ट पैकेज, जो भी मेरे पास पैकेज आया कि भाई st इंस्टॉल हो गया है, ठीक है, और यहाँ से बाहर आ जाओ, ठीक, रिटर्न, ठीक। सिमिलरली ये रिटर्न करके बाहर आ गया। अब ये कोड काम कर गया, बढ़िया है, सब कुछ है। टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी मैंने बताई दी, वी गो ऑफ n+e, ठीक है। नाउ कम्स हैंडल डिफरेंट ओएस सिचुएशन। उन्होंने बोला यहाँ पे ये खत्म, ही वाज सेटिस्फाइड, ओके, वेल एंड गुड। नाउ द क्वेश्चन इज, अगर दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है तो आप उनमें इंस्टॉल करने के लिए कैसे बाहर से बताओगे। अगेन आई गॉट कंफ्यूज्ड कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, तो मुझे तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कैसे कॉल, मतलब आप मुझे क्या बोलोगे। ही सेड कि मैं बस बोलूँगा कि मैक इंस्टॉल, और या फिर मैं बोलूँगा विंडोज़ इंस्टॉल। मैं कहा ओके, मैक इंस्टॉल या विंडोज़ इंस्टॉल आप इतना बोलोगे। तो आई वॉज थिंकिंग कि कैसे इस चीज़ को मैं इसमें डाल सकता हूँ, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल ऑफ थिंग। मैं फिर भी आई गो थ्रू एंड आई सेड कि आई विल क्रिएट अ न्यू फंक्शन इनसाइड दिस, लेट्स से void mac install. Inside this you will call out my package and मैं इसके अंदर सी आउट करूंगा, पहले यहाँ पे करूंगा इंस्टॉल, यहाँ से मैं डायरेक्ट कॉल करूंगा इंस्टॉल पैकेज, क्योंकि बेसिक लॉजिक टू इंस्टॉल अ पैकेज विल बी सेम, इंस्टॉल पैकेज, एंड देन सी आउट पैकेज, देन इंस्टॉल्ड ऑन मैक, ब्रू, बेसिकली मैक पे ब्रू होता है, ठीक है। तो एंड न्यू क्लास void
विंडोज इंस्टॉल एंड देन पैकेज। सो ओवरऑल कोड टफ नहीं है, कोड इज सिंपल एप्लीकेशन ऑफ डीएफएस, ठीक है, सिंपल अप्लाई करो डीएफएस को एंड उसको करो। बट द थिंग इज ये चीज सोचना, अप्लाइंग ऑल दिस स्टफ, ये डिसाइड करना मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं सेट क्यों, ऑल दीज थिंग्स ओनली कैन बी लर्न थ्रू प्रैक्टिस एंड क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप ये सारी चीजें डिसाइड कर पाओगे कि क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, किस तरीके से हैंडल हो रही है, क्यों हो रही है। बेसिकली ये एलएलडी और उप्स टाइप के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चंस को आप याद करके नहीं कर सकते, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो आप कहाँ पे, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो आप कुछ एलएलडी टाइप के क्वेश्चन है, एलआरयू कैश का क्वेश्चन है, लिंक लिस्ट से होता है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट से, तो वहां से आप कर सकते हो प्रैक्टिस, लीड कोड पे है, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो। इसके बाद आता है फॉलो अप क्वेश्चन। तो उन्होंने बोला ठीक है ये सब हो गया, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, तो वहां पे मैंने पूछा यस आई हैव अ क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क अबाउट कि आप जिस टीम में हो, आई कैन नॉट से टीम नेम, उस टीम में आपका एग्जैक्टली क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। सो इट वाज रिलेटेड टू सम एआई स्टफ, वहाँ से वो प्रोजेक्ट चल रहा था, वो उन्होंने उसके बारे में काफ़ी डिटेल में बताया, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग एंड ऑल दैट स्टफ एंड एवरीथिंग, एंड देन आई लाइक ओके वेल एंड फाइन, और फिर मैं चला गया। सो क्रेजी थिंग इज मेरा इंटरव्यू था 10 बजे, मैं उठा, नहीं मेरा इंटरव्यू था 11 बजे, मैं उठा 10:50 पे, थिंकिंग मेरा इंटरव्यू है 12 बजे, और मैंने ऐसे सोचा कि चलो सेटअप कर लेता हूँ, देखा 10:55 हो गए, ओ हाँ 10:55 हो गए हैं, और 11 बजे इंटरव्यू है। शिट भाई, ईमेल देखने के बाद, एंड देन आई पोज फॉर अ सेकंड, लाइक ठीक है भाई, आंखें वाली, इंटरव्यू दिया एंड फिर सो गया। सो this was crazy actually. When you have already done enough practice and everything, you have the confidence, then you don't have to think about anything else, and it happens, मतलब जो जिसकी तुमने बिल्कुल तैयारी नहीं की होती वो हो जाता है, उसके लिए बस तुम्हें लगे रहना होता है। यू हैव टू बी प्रेजेंट एवरीवेयर, लक वहां पर, लक कहीं भी गिर सकता है, तो तुम फैल जाओ या तुम्हारे ऊपर गिर जाए। तो टेक केयर गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द थिंग्स, एंड सी यू, बाय।